श्री राधे राधे सभी को। मैं हूँ शिवानी और स्वागत है आपका मेरे आज की वीडियो में। तो आज मैं बात करूँगी डे टू डे लाइफ स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें, कैसे मैनेज करें। क्योंकि यार देखो, लाइफ ना बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। उसको हम जितना हंसी खुशी से जिएंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा हमारे लिए। और फिर जरा सी लाइफ है, उसमें भी हम परेशान होंगे, दूसरों के लिए रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे नुकसान हमारा ही है। क्योंकि आपको नहीं पता है जो चीज़ें आपके पास हैं, पता नहीं कितने लोग हैं वो चीज़ें उनके पास नहीं हैं। तो चलिए आज मैं बात करूँगी इन्हीं कुछ टॉपिक पे कि कैसे हम जो हमारा डेली का स्ट्रेस हमें हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, या कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, उन चीज़ों को लेके, तो उन्हीं चीज़ों को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, जिससे कि हम अपनी एक अच्छी बेटर लाइफ, हैप्पी लाइफ जी सकें। हम स्टेप बाय स्टेप्स में हम चीज़ें देखेंगे कि तो देखिए, इसमें पहला स्टेप आता है सबसे पहले एनालाइज द प्रॉब्लम। इससे मतलब है कि हम जिस भी प्रॉब्लम को लेके, हम जिस भी सिचुएशन को लेके हम इतना वरीड हैं, इतना एंजियस हैं, उस प्रॉब्लम को हम एनालाइज करें। क्या वो प्रॉब्लम सच में इतनी बड़ी है? हम जिस सिचुएशन से अभी हम इतना हमें फ़र्क पड़ रहा है, इतना हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं, क्या 1 साल बाद या 2 साल बाद उससे हम इतना ही अफेक्ट होंगे? क्या जिन लोगों की वजह से अभी हमें प्रॉब्लम हो रही है, जिनकी वजह से हम इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, क्या 2 साल बाद वो हमारे साथ आस पास रहेंगे भी, या 3 साल बाद? तो इन चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम सच में उतनी बड़ी नहीं होती हैं। प्रॉब्लम को हम सोच सोच के इतना बड़ा हम कर लेते हैं, हम इतना इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ये ऐसा होना था, कि यार मैं तो उसको इतना मानती थी, मैं तो उसको इतना समझती थी, पर उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ठीक है यार, जिसने किया है उसको करने दो, हम अपना देखते हैं, हमें किसी और से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और अगर ठीक है, हमने उसको बहुत माना, हमें उससे फ़र्क पड़ भी रहा है, तो बस इसी चीज़ का हमें एनालाइज करना है कि अब नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमारा सेकंड स्टेप है कि फाइंड दी सॉल्यूशन। देखो यार, अगर हमारे पास प्रॉब्लम है, ये तो सभी जानते हैं कि अगर प्रॉब्लम है, अगर परेशानी है, तो उसका कहीं ना कहीं हल भी है। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि जो प्रॉब्लम और सल्यूशन होते हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उसका सल्यूशन भी कहीं ना कहीं होगा ही। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमारे सामने अभी जो प्रॉब्लम है, वो चाहे स्टडी को लेकर है, करियर को लेके है, या रिलेशनशिप को लेके है, या फ्रेंडशिप को लेके है, उस चीज़ हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि अभी जो प्रॉब्लम है उसको हम शॉर्ट आउट करें, उसका हम सोल्यूशन ढूंढें। ना कि हम बस उस प्रॉब्लम को सोच सोच के उसके बारे में परेशान होते रहें। और फिर जब अगर प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशंस तो होंगे ही, और एक नहीं 2-3 होते हैं, बस हमें उनको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। स्टेप 3 है कि फाइंड द अल्टरनेटिव सोल्यूशन। क्योंकि देखो, जो हमने सोल्यूशन निकाला है, ज़रूरी नहीं है कि उस सोल्यूशन से हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो ही जाए। ज़रूरी नहीं है जो भी हमारी सिचुएशन है, जो भी हमारी अभी की कंडीशन है, वो बस एक ही सोल्यूशन पे डिपेंड करती हो। तो इसलिए हमें एक नहीं, हमें एक दो अपने सोल्यूशंस को रखना चाहिए कि चलो यार, एक काम नहीं कर रहा है तो हम दूसरा लगाएंगे, और उससे तो कहीं ना कहीं चीज़ें हल हो ही जाती हैं। जहाँ भी हम 2-3 चीज़ें यूज़ करते हैं, जो 2-3 सोल्यूशन अगर हम जिसकी जहाँ नीड होगी, हम उस चीज़ को वहाँ अगर उपयोग करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी पूरी पूरी ही सॉल्व हो जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है कि हमें खुद पर सेल्फ कंट्रोल होना ही चाहिए। सेल्फ कंट्रोल बहुत ही बड़ी चीज़ है। देखिए, हम दूसरों पर चीज़ें नहीं थोप सकते, या हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं। हमारे लिए आसान है कि हम खुद को बदलें, ना कि दूसरों को। नेक्स्ट है हमारा वी न्यूट्रल। देखिए, श्री कृष्णा ने कहा है कि या तो आप उस परिस्थिति को बदल दो, या फिर अगर आप बदल नहीं सकते हैं तो वो जैसी है उसको बदलो मत, उसको वैसा ही छोड़ दो, वैसा ही रहने दो। तो यार देखो, हम हमेशा इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े वीर तो नहीं हो सकते हैं कि हम हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लें, है ना। तो इस सिचुएशन में हमें करना ये है कि जो जैसी चीज़ है उसको वैसा ही रहने दो। ना हम उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, ना हम उसके बारे में बुरा सोचेंगे। और जब हम जिस सिचुएशन के बारे में, जिस कंडीशन के बारे में अगर हम सोचेंगे ही नहीं, तो वो हमें अफेक्ट ही नहीं करेगी। और अगर अफेक्ट नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ना हम उसके बारे में सोचेंगे, ना हमें कोई परेशानी होगी। तो चीज़ें कभी कभी हमें उसके हाल पे छोड़ देनी चाहिए, और जैसा है ठीक है। ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्ट्रेस से डील करने में मदद करती हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।